कन्हैया के दाएं और 3 स्थितियां मैया के श्रम में उपस्थित हो गई। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगताम, काया वाणी और मन से तीनों से तत्पर होकर के मैया हरि के लिए माखन निकालने लगी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायका। मैया स्वयं दधि मंथन करने लगी। पुराने जमाने में होता था ना दधि मंथन, ऐसे मैया कर रही है। 2 रस्सियों से खींच रही हैं। मैया यशोदा दुबली पतली नहीं है, खाने पीने खानदान की हैं, बड़ी मोटी है। तो जब परिश्रम करने लगी तो पसीने से दरबदर रह गई और ऐसे ही मंथन कर रही काया से, वाणी से श्री कृष्ण का नाम ले रही कि अपने कन्हैया के ताई बनाऊंगी, उसको खिलाऊंगी, वो प्रसन्न रह जाएगा, ऐसे बोल रही। और बुद्धि से भगवान की लीलाओं का भी स्मरण कर दी। कभी पूतना आ गई, कभी तृणावर्त आए गए, कभी सकटासुर आ गए, कभी उसने कितना हुड़दंग माखन चोरी के माध्यम से किया। भगवान की लीलाओं का स्मरण भी कर रही हैं। तीनों स्थितियां जब जीव की स्थित हो जाती हैं परिश्रम में, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान एक कमरे में सो रहे थे, भागते भागते आए, मैया मोह को भूख लगी है, लाला तो को भूख लगी है, बस थोड़ी देर रुक जा, माखन तेरे ताई बना रही हो। भगवान बोले नहीं, मैं रुक नहीं सकता, अभी पीना है मुझे, या तो दुग्ध पिला या माखन पवा। तो वो बेटा तू दूध ही पी ले। तो अंक में यशोदा ने कन्हैया को लिटाया और दुग्ध पान कराने लगी, स्तनपान। पर जब कन्हैया दुग्ध पान करने लगे बड़े प्रसन्न हुए। मैया मोह को बड़ा प्रेम करे, मेरे ताई एकदम से दधिमंथन छोड़ दिया। और दुग्ध पीते पीते कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ बेटा पूछ। मैया ये बता तुझे दूध प्यारो लगे या पूत? यशोदा मैया बोली हे लाला कैसी बातें करे, एक मैया को अपने पूत से ही अधिक प्रेम होता है, ये दूध तो तेरे ताई है बेटा, मुझको पूत प्यारो लगे, दूध नहीं, कहाँ चीज है दूध? अच्छा मैया। सो भगवान और प्रसन्न है गए, अब मुक्त कंठ होकर के दुग्ध पान करने लगे। पर इतने में यशोदा मैया की दृष्टि किचन की तरफ चली गई, रसोई घर की तरफ, और वहां दूध उफन रहा था पतीले में। जैसे ही दूध गिरने वाला था, यशोदा मैया ने कन्हैया को पटक दियो और दूध बचाने के दाई रसोई घर में दौड़ लगाई। और जैसे ही दौड़ी मैया, कन्हैया नीचे धरे के धरे रह गए। भगवान ने गाल फुलाई लिए। अभी कह रही थी दूध का चीज है, और दूध को बचाने के दाई पूत की छुट्टी कर दी। भगवान को आए गुस्सा, और भगवान ने धमाधम सारे माट मटका जितने आंगन में रखे थे साटी लेकर के फोड़ डाले। और जब फोड़े, जब कीच मच गई दूध दही घी की, तब घबरा गए, अब मैया आएगी तो मुँह को नहीं छोड़ेगी। तो संजात कोपम स्फुरितारुणाधरम संदस्य दधिर्दधिमंथ भाजनम भित्वामृषाश्रु दृशदस्मनारो जगास है यंगवमंतरम गता। भगवान झूठ मूठ के आंसू रोने लगे, आंखें मीड़ मीड़ करके रोए। तो जितना कपोल पर, जितना आंखों में काजल लगा था सब कपोल पर फैल गया और भगवान जगन्नाथ बन गए। अब विचार करने लगे आज रोने धोने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने अपनी मैया के ददिया सास के जमाने के सारे माट मटका एक कर दिए, अब मैया बिल्कुल नहीं छोड़ेगी।
सो भगवान तत्क्षण वहाँ से दौड़ करके दूसरों के यहाँ जा करके माखन पाने लगे और उनका माखन बांदरों को भी खिलाने लगे। मैया ने धमाधम की आवाज़ सुनी, बाहर चली आई तो क्या देखा, सारे माट मटका फूटे पड़े हैं, दधी घी की कीच मची। मैया समझ गई, गोपियाँ सही कहती थी, इसके असली दांत तो पेट में हैं, इसने एक क्षण में न जाने इतने बड़े बड़े माट मटका कैसे फोड़ दिए। इसका मतलब वो सच कहती थी, छोड़ूंगी ना आज कन्हैया को। और मैया साटी लेकर के भागी आंगन के बाहर, तो कन्हैया उखल पर खड़े थे, उखल के ऊपर। और जैसे मैया को देखा तो भगवान कूद गए उखल से और दौड़ पड़े आगे। अब आगे कन्हैया पीछे मैया। सुखदेव कहते हैं, देख लो परीक्षित, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म तुझे कहाँ दिखाई पड़ेगा। जिस ब्रह्म के भय से सभी भयाक्रांत रहते हैं। मद भयात वाति वातो यम सूर्यास्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दैत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। जो भगवान कहते हैं मेरे भय से मृत्यु भी चलती है, वो भगवान आज मैया यशोदा की साटी देख करके भयभीत होकर के भाग रहे हैं। जब भागते भागते कन्हैया बहुत आगे चले गए, यशोदा मैया मोटी है, भाग नहीं पाई तो थक गई और लाठी टेक करके बैठ गई। अब दूर जाके कन्हैया कह रहे, हे मैया थक गई। अब बताओ, जब क्रोध आ रहा हो, कोई बच्चा इतना चिढ़ाए तो और क्रोध बढ़ेगा कि नहीं। तो मैया और गुस्से से पागल है गई। पर मैया ने विचार किया कि क्रोध करूंगी, भागूंगी तो इसको पकड़ नहीं पाऊंगी। बच्चे बड़े फुर्तीले होते हैं और वो तो कृष्ण कन्हैया हैं, बड़े बड़े के पकड़ में वो नहीं आए। तो मैया ने युक्ति निकाली, हे कन्हैया देख बेटा, मैं बुढ़ी हो चली हूँ, कब तक तेरे पीछे भागूंगी। तू अपने अपने सीधे सीधे मेरे पास चला, अपनी मैया को मत सता। ना आए मैया, बिल्कुल ना आऊँगा। अगर आ जाऊँगा तो तू मेरी पिटाई करेगी, मुँह को पता है, क्योंकि लाठी मैया के हाथ में थी। तो मैया ने सोचा ये लाठी हाथ में तब तक तो आएगा नहीं। तो मैया ने त्यक्त्वा यष्टिम, मैया ने लाठी फेंक दी। लाठी फेंकी और बोली, कन्हैया अब तो आ जा। कन्हैया बोले, ना मैया, मुँह को अभी भी खतरा लग रहा है, तू मेरी पिटाई करेगी। तो मैया मुस्कुरा के बोली, कन्हैया तू सीधे सीधे मेरे पास चला बेटा, तो तेरी पिटाई नहीं बल्कि तेरी पूजा करूँगी। ऐसी पूजा करूँगी तूने आज तक ऐसी पूजा नहीं देखी होगी। कन्हैया को पूजा का मतलब ही नहीं पता। कन्हैया बोले मैया सच्ची सच्ची कह रही, मेरी पूजा करेगी। हाँ कन्हैया पक्की बात है। बोले हाँ। तो कन्हैया भी पूजा कराने चले आए। ले मैया अब कर ले जी भर के पूजा। जैसे नजदीक कन्हैया आया, मैया ने धम्म से हाथ पकड़ लियो, दारी के तू घर चल, आज वो पिटाई करूंगी, दिमाग ठिकाने लग जाएंगे तेरे। अब महाराज कन्हैया समझ गए, हम तो पकड़े गए। हे मैया तूने कही थी कि मेरी पूजा करेगी, तू तो कुछ और ही कर रही है। मैया बोली, जैसो देवता वैसी उसकी पूजा। देवता जैसे हो उनकी अलग अलग पूजा का विधान है। तो जब पकड़े गए तो बड़े मीड़ करके नेत्रों को रोने लगे। मैया सहम गई कि लगता मेरा बेटा डर गया। सो मैया ने कन्हैया को उखल से बांध दिया कि दंड भी देना जरूरी है, पर इतना भी दंड नहीं कि घर छोड़ के भाग जाए। बच्चों को डांटना पीटना मारना परमावश्यक है, पर इतना भी मत मारो कि वो घर से भाग जाएं, फिर पर्चे छपवाने पड़े गुमशुदा। जैसे रस्सी से बांधने लगी मैया, 2 अंगुल छोटी है गई। भगवान के सम्मुख न रज ठहर सकता न तम, इसलिए 2 अंगुल छोटी रह गई। रस्सियां ही रस्सियां बिखर गई, पर कन्हैया बंधन में ना आए। अंत में बरसाने से श्री राधा रानी के हाथ से स्पर्श करी हुई एक रस्सी आई, तब भगवान को बंधना पड़ा। तब मैया का परिश्रम सफल हुआ। स्वमातु सुन्न गात्राया विस्त्रस्त्र कवरस्त्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया से स्वबंधने।
भगवान के उदर पर रस्सी घुमाई सो भगवान दामोदर नाम से विख्यात हो गए। बोलो दामोदर भगवान की जय। मैया भीतर चली गई। ऊखल को घसीटते घसीटते भगवान गोकुल में विचरण करने लगे। यमलार्जुन विशाल वृक्ष थे खड़े, जो मणिग्रीव और नलकूबर थे, कुबेर के बेटा, पूर्व में नारद जी के श्राप से श्रापित थे। नारद जी ने वरदान दिया था कि हरि ही तुम्हें तारेंगे आकर। तो नारद जी की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान उन यमलार्जुन वृक्षों के बीच में से गुजर पड़े, निकल पड़े और ऊखल फंस गया। भगवान ने तनिक सा जोर लगाया और तड़तड़ाहट करते हुए विशाल वृक्ष गोकुल के भूमंडल पर गिर गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। उन्होंने भगवान की दिव्य स्तुति गाई और अपने लोक को चले गए। उस विशाल शब्द को सुनकर के नंद बाबा दौड़े भागे चले आए, कन्हैया को मुक्त किए और यशोदा मैया से बोले तुमने लाला को काहे को बांध दियो। जब सारी करामात सुनाई तब नंद बाबा के भी होश उड़ गए कि ये इतना बड़ा उद्दंडी है।